हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टमेटो और प्याज की एक बहुत ही चटकदार एक पराठा। मतलब ये स्टफ़ पराठा होगा जो कि टमेटो और प्याज का जो है ये स्टफिंग बनेगा। तो ये पराठा बहुत ही टेस्टी होता है, खाने में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटकदार होती है। इसको आप पिज़्ज़ा के हिसाब से भी खा सकते हैं। तो इसके लिए जो मेन चीज़ें चाहिए, मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है एक टमेटो, एक प्याज और एक हरी मिर्च। आप चाहे तो क्वांटिटी जो है आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये आपके पराठा जितना बनाएंगे उसके ऊपर ही है। आप जितना स्टफिंग देना चाहते हैं उस हिसाब से ही आपको टमेटोज़ या प्याज का जो है आपको लेना है, कितने पीसेस आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ मैंने प्याज को छील लिया है। अब मैं इसको दो हिस्सों में हाफ़ काट लूँगी और फिर इसके बाद मैं प्याज को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काटूंगी। तो मैंने इसको हाफ़ कर लिया है। अब मैं इसको एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में पहले काट लूँगी और फिर उसके और भी छोटे छोटे मैं स्लाइसेस कर लूँगी। पहले स्लाइसेस कर लूँगी, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े करूँगी ताकि ये जब प्याज भुने तो ये अच्छी तरह से भुन जाए। और ये टमाटो के साथ जब भुनेंगे तो फिर ये एकदम से सॉफ़्ट हो जाए, ताकि जब हम पराठा में स्टफिंग दें तो ये जो है पराठा अच्छी तरह से हम बेल सकें, ये ना निकले। इसीलिए इसको इतना छोटा छोटा करना है हमको, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं। तो देखिए मैंने स्लाइस पहले कर लिया, इसके बाद मैं इसके छोटे छोटे और भी मैं स्लाइसेस कर रही। तो इसी तरह से मैं ये अनियन काट ले रही हूँ। दूसरा जो है पार्ट वो भी मैं इसी तरह से ही कर लूँगी। तो आप सावधानी से ही प्याज काटिएगा, क्योंकि छुरी से काटना तो थोड़ा सा मतलब प्याज काटना थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत ही धीरे धीरे काटती हूँ। तो ये देखिए, या तो आप चॉप भी कर सकते हैं, जो अभी चॉपर है उसमें भी आप डाल के एक साथ सब कुछ चॉप कर सकते हैं, वो और भी आसान रह जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही आपको काट के दिखाया है। ये हरी मिर्च जो है आप पतला होगा तो एक स्लिट कर कीजिएगा, लेकिन ये जो हरी मिर्च है मोटा है, इसलिए मैंने इसको 2 स्लिट किए हैं और इसके मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। और इसके बाद मैं ये टमाटो दूँगी। तो आप जो है मिर्ची, जो हरी मिर्च है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना तीखा आप खाना चाहते हैं उस हिसाब से ही आप दीजिएगा। यहाँ पे ब्लैक पेपर जो है वो मैं डालूँगी, इसीलिए मैं एक ही मिर्ची डालना प्रेफर की हूँ। आप तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैं एक बोल पे निकाल ली हूँ। अब मैं ये टमाटो भी उसी तरह से स्लाइसेस कर लूँगी। तो एकदम छोटे छोटे पीसेस में ही कर लूँगी। और ये टमाटो जो है जूसी है बहुत, आपको जूसी टमाटो ही लेना है। और ये टमाटो जो है इसको मैं अच्छी तरह से काट लूँगी। ऊपर का जो इसका जो डंठल है, यानी जो आँख है, इसको मैंने निकाल दिया है काट कर। और मैं ये जो टमाटो है इसको मैं अच्छी तरह से अब स्लाइसेस करके इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। काटने के बाद दूसरा पार्ट भी इसी तरह से काट लूँगी। तो ये देखिए, ये बहुत ही जूसी है। और टमेटो जो है वो आप अपने स्टफिंग के हिसाब से ले सकते हैं, साइज़ में भी ले सकते हैं कि बड़ा एक टमेटो ले लिया या 2 टमेटो लीजिए, अगर छोटा छोटा है तो। ये जितना जैसा आप स्टफिंग भरना चाहते हैं उस हिसाब से है, ये आपके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। तो ये देखिए, ये मैंने सारे टमेटो जो है पीसेस करके मैंने काट लिए हैं। मैंने यहाँ पे एक ही टमाटो लिया है, बहुत ही जूसी वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक ही पराठा बनाऊँगी, इसीलिए मुझे स्टफिंग जितनी ज़रूरत है उसके लिए एक ही टमाटो काफ़ी था, इसलिए मैंने एक ही लिया है। ज़्यादा स्टफिंग भरेंगे तो खाने में और ज़्यादा मस्त लगता है। और आप इसमें धनिया जो है, धनिया भी आप एकदम छोटे छोटे पीसेस में काट कर दे सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा आप लहसुन और अदरक के पीसेस भी आप छोटे छोटे ग्रेट करके दे सकते हैं, इससे टेस्ट और बढ़िया आता है। मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक नहीं दिया है, धनिया मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं दिया है। तो मैं इसी तरह से ही इसको बना रही हूँ। इस तरह से बनाने से भी टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, और लहसुन ऐड करेंगे तो उसका भी टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। दोनों में ही आप टेस्ट पाएंगे। तो बस ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं दिखा रही हूँ, ज़्यादा झंझट नहीं है, बहुत ही झटपट बनने वाला ये पराठा है। और मसाले में मैंने यहाँ पे लिया है हल्दी पाउडर थोड़ा सा, और ये है चाट मसाला हाफ़ चम्मच, ये है धनिया पाउडर, ये है जीरा पाउडर हाफ़ चम्मच, और ये लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, और ये शाही जीरा। ये क्वांटिटी जो है आपको उस हिसाब से ही लेना है। हल्दी बिल्कुल चुटकी भर ही लेना है, और मिर्च भी आप कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से लीजिएगा, थोड़ा सा ही मिर्ची पाउडर काफ़ी है। तो ये तेल मैंने डाल दिया है, यहाँ पे ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, 1 चम्मच मैंने तेल डाला है। तेल गर्म हो गया है तो मैंने यहाँ पे जीरा छोड़ दिया है। अब मैंने जीरा यहाँ चटकने के लिए दे दिया है। जीरा चटक जाए तो इसमें मैं प्याज जो है वो दे दूँगी। तो ये बस जीरा चटक गया है। अब मैं इसमें जो प्याज काट के रखे हैं वो मैं डाल दूँगी। ये प्याज जो है मैंने सारे डाल दिए हैं।
अब मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। प्याज को जो है बहुत अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि प्याज जो है वही फ्लेवर देगा पूरी चीज़ में, इसलिए प्याज को अच्छी तरह से आपको भूनना है। एकदम लाइट ब्राउन कलर जब आएगा तभी इसमें हम टमाटो को देंगे। तो बस ये प्याज भुन रहा है, अच्छी तरह से इसको भूनना है, इसकी खुशबू निकल जाए। ये जो प्याज है इसकी खुशबू अभी निकलने लगी है, बहुत ही अच्छा ये खुशबू आ रही है इस पर। तो ऑलमोस्ट ये हो गया है। अब मैं टमाटो भी डाल दूँगी इस पर। तो हरी मिर्ची और प्याज दोनों ही मैंने डाल दिया है। अब मैं ये बाकी का जो टमाटो है वो मैं डाल दूँगी इस पर। कुछ प्याज के पीसेस थे वो मैंने डाल दिए हैं। बस हो गया है ऑलमोस्ट फ्राई। और थोड़ा सा मैं फिर से वो जो मैंने एक्स्ट्रा प्याज डाला है वो मैं एक बार फिर से मैं थोड़ा सा फ्राई कर ले रही हूँ। अब मैं दे दूँगी ये सारे टमेटोज़ जो मैंने चॉप करके रखे हुए हैं। बस हो गया है ऑलमोस्ट। तो आपको बस इसको हिलाते जाना है ताकि ये जो प्याज है अच्छी तरह से ये पके, क्योंकि थोड़ा सा ही चीज़ें हैं जिसको हमको पकाना है, इसलिए अच्छी तरह से पके, ना जले, वो ध्यान में रखना पड़ेगा। और मीडियम फ्लेम में पकाइए, हाई टू मीडियम फ्लेम में पकाइए, लो फ्लेम बाद में कीजिए जब मसाला देंगे तो तब। अब मैंने ये टमाटो ऐड कर दिया है। अब टमाटो ऐड करने के बाद मैं इसको फिर से अच्छी तरह से मिला ले रही हूँ और इसको मैं अच्छी तरह से पकाऊंगी। अब ये टमाटो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम से अच्छी तरह से पकाना है प्याज के साथ, ताकि टमाटो जो है पूरी तरह से गल जाए। इसलिए मैं यहाँ पे स्वाद अनुसार मैं थोड़ा सा नमक दे रही हूँ, यानी एकदम से थोड़ा सा नमक, हाफ चम्मच से भी थोड़ा सा कम नमक दे रही हूँ, क्योंकि ये जो है स्टफिंग है, सिर्फ ये कोई मतलब पूरा एक रेसिपी नहीं है, स्टफिंग है, इसलिए थोड़ा सा ही चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी एकदम थोड़ा सा है, इसलिए आप अंदाजे से ही नमक दीजिएगा जितना आपको चाहिए। तो मैंने अंदाजे से यहाँ दे दिया है एकदम छोटा चम्मच, एकदम से छोटा चम्मच का हाफ़ मैंने दिया है। अब मैं इसमें बाकी के मसाले दे रही हूँ, जो जो मैंने आपको बताया था सारे मसाले मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब मैं मसालों के साथ इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, अच्छी तरह से भूनूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं भून रही हूँ इसको, मसाले के साथ इसको बहुत ही अच्छी तरह से पकाना है। अब मैं जो है फ्लेम थोड़ा सा हाई कर दी हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी छिड़कूँगी ताकि मसाला ना जले और मसाला जो है अच्छी तरह से पूरे टमाटो में, प्याज में कोट हो जाए और अच्छी तरह से वो पके। तो ये देखिए ये मसाला जो है ऑलमोस्ट पक रही है, तो इसको मीडियम टू लो फ्लेम में रखना चाहिए ताकि मसाला ना जले। तो मैं यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, अभी हाई फ्लेम में है ये, मैं थोड़ा सा यहाँ पानी ऐड कर दे रही हूँ और इसको मैं अच्छी तरह से फिर से मिला लूँगी। इसी तरह से आपको बस कड़छी जो है आपको चलाते जाना है। तो देखिए पानी देंगे तो ये जो है टमाटो जो है वो और भी मैशी हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इसका ग्रेवी जो है निकल कर आएगा और इसका टेस्ट पे एनहेंस होगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। तो देखिए इस तरह से मैं पूरी तरह से पका रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ आप गरम मसाला भी दे सकते हैं या आप कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शनल है, जैसा टेस्ट आपको पसंद है उस हिसाब से आप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक पेपर दिया है, एक तो ब्लैक पेपर का टेस्ट एक अलग आता है और तीखापन भी आता है, तो मैं यहाँ पर ब्लैक पेपर जो है वो दे दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से पकाऊँगी मसाले को, मसालों की जो खुशबू है बहुत अच्छी आ रही है। तो देखिए ये ऑलमोस्ट ये पक रही है, अब हो ही गया है। इसका तेल जब छूटने लगेगा तो मतलब ये मसाला जो है पूरी तरह से पक गया है। ये जो टमाटो का जो हमने ये स्टफिंग बनाया है ये पूरी तरह से पक जाएगा। तो इसको और भी थोड़ा सा हमको अच्छी तरह से इसको हिलाना है, अच्छी तरह से इसको पकाते जाना है। और जो टमाटो जो बड़े बड़े अभी भी पीसेस रह गए हैं उसको मैं कड़छी की सहायता से उसको मैं टुकड़े टुकड़े कर दे रही हूँ, अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ, मैश कर दे रही हूँ, ताकि ये पराठा में जब स्टफिंग दूँ तो ये ना निकले। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये तेल निकल गया है, ये पूरी तरह से पक चुका है और ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये पूरा सूखा सूखा हो जाएगा। हमको इतना सूखा नहीं करना है। ये देख सकते हैं आप सामने से ये तेल छोड़ने लगा है, ये मसाला जो है पूरी तरह से पक चुका है। तो यहाँ मैंने ये स्टफिंग जो है निकाल लिया है और ये पूरा एकदम ग्रेवी और एकदम से ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं, इस तरह से ही आपको बनाना है ये स्टफिंग। तो ये बस हो गया है, इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दी हूँ। देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है, ये बहुत ही स्पाइसी है, बहुत ही चटकदार है।
तो बहुत ही खाने में अच्छा लगेगा ये स्टफिंग के बाद। ये देखिए यहाँ पे मैंने आटा का जो है मैंने यहाँ पे डो लगा के रखा था। तो बस ये सिंपल प्लेन आपको आटा गूंदना है। आप अगर मैदे में करना चाहते तो मैदे का डो बना सकते हैं। और डो बनाते टाइम जब आटा लगाएंगे तो उसमें रिफाइंड तेल थोड़ा सा दे दीजिए ताकि जो पराठा बने ये बहुत ही सॉफ्ट बने। तो मैं यहाँ 2 लोइया जो है बना रही हूँ। तो मैं इसका पेड़ा जो है बना ले रही हूँ बड़ा बड़ा सा, क्योंकि ये पेड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये साइज़ जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ही पराठा बनेगा लेकिन 2 मैंने यहाँ पे पेड़े लिए हैं। अब मैं दिखा रही हूँ कैसे। कोई ऐसे बनाते हैं कि कटोरे की शेप में करके यूजुअली हम लोग सब ऐसे ही करते हैं, उसके अंदर स्टफिंग देके उसको बेलते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं 2 रोटी बेल लूँगी और उसके बीच में मैं स्टफिंग दूँगी जस्ट लाइक पिज़्ज़ा। तो पहले मैंने सोचा कि मैं कटोरे की शेप में ही करूँगी, लेकिन सोचा कि नहीं, ये ट्रिक ये बहुत पुराना हो चुका है। तो इस तरह से नहीं, स्टफिंग अगर फ़ील करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टफिंग हम इसी तरह से दे सकते हैं। अगर हम 2 रोटी पूरा एक तरह से बेलें और उसके अंदर स्टफिंग दें। तो ये देखिए मैं अब इसको रोटी की तरह बेल लूँगी और इसका बड़ा रोटी बनाऊँगी, एक बड़ा सा सर्कल बनाऊँगी। तो देखिए मैं पहले हाथ से ही इसको मैं थोड़ा सा गोल कर चुकी हूँ। अब मैं इसको इस तरह से बेल ले रही हूँ हल्के हाथों से। तो इस तरह से मैं 2 बड़े बड़े रोटी बेल लूँगी और उसके बीच में मैं ये स्टफिंग दूँगी। तो देखिए बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये। अब कभी भी जब भी आपको भूख लगे, ये छोटी भूख के लिए बहुत ही अच्छा एक नाश्ता है जो कि आप इवनिंग टाइम पे कर सकते हैं और बहुत क्विक बनता है ये, बिल्कुल झमेला नहीं। इसका थिकनेस देखिए आपको इतना ही रखना है, ज़्यादा पतला ना कीजिए क्योंकि ज़्यादा पतला करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इतना ही थिकनेस आपको रखना है, नहीं तो स्टफिंग जो है निकल जाएगी, इसलिए हमको इतना ही मोटा रखना है। अब मैं दूसरा भी जो रोटी है वो मैं बना लूँगी, इस तरह से बेल लूँगी। तो ये देखिए मैं आटा लगा के इसको बेल ले रही हूँ। इसी तरह से सेम साइज़ का ही मैं बनाऊँगी दूसरा भी। तो देखिए इस तरह से मैं क्विक इसको बेल कर मैं सेम साइज़ का ही रोटी बना ले रही हूँ। और ज़्यादा प्रेस करके नहीं, हल्के हाथों से ही इसको हमको बेलना है ताकि ये ना फटे और इसका शेप जो है एकदम परफेक्ट हो, उसी रोटी के शेप का ही हो, ना ज़्यादा उससे बड़ा ना छोटा। बस देखिए हो गया है ये भी बेलना मेरा। अब मैं इसी के ऊपर ये जो स्टफिंग है ये डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से पूरा स्प्रेड कर लूँगी, फैला लूँगी और फिर उसके ऊपर जो दूसरी रोटी है उसको मैं इसके ऊपर कवर अप करूँगी और उसको मैं अच्छी तरह से पूरी तरह से चिपका दूँगी, साइड से लॉक कर दूँगी ताकि ये जब हम फ्राई करें तो ये जो स्टफिंग है ना निकले। तो आप स्टफिंग ज़्यादा भी दे सकते हैं, मुझे लग रहा है कि मेरा स्टफिंग थोड़ा सा कम हो गया है, आप इसमें भर कर स्टफिंग दे सकते हैं क्योंकि ये 2 रोटी के बीच में है तो ज़्यादा स्टफिंग देंगे तो ये जब खाएँगे तो मज़ा ही बहुत आएगा, मतलब बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। तो ये स्टफिंग उस हिसाब से आप दीजिए। मेरा स्टफिंग यहाँ पे मुझे सच में थोड़ा सा कम लग रहा है। आप एक काम कर सकते हैं, आपका अगर स्टफिंग कम हो जाए तो घर में अगर चीज़ हो तो चीज़ ग्रेट करके भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। ये भी एक एडेड है, ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं, इससे भी टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, इसका कोई जवाब ही नहीं। तो देखिए इसके ऊपर मैं अब ये वाला रोटी मैं इस तरह से कवर अप करूँगी एकदम से बराबर। ये थोड़ा सा साइज़ छोटा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि हम जब इसको मुड़ेंगे साइड से, जब हम इसको सील करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। देखिए अब मैं हल्के हाथों से मैं इसको अच्छी तरह से प्रेस कर ले रही हूँ ताकि जो अंदर जो हमारा स्टफिंग है वो चारों तरफ फैल जाए, स्प्रेड हो जाए और एक जगह ना बैठा रहे। अब देखिए मैं ये धीरे धीरे साइड से लॉक कर रही हूँ ये पराठे को और फिर लॉक करने के बाद मैं इसको एक बार फिर से बेल लूँगी हल्के हाथों से, और इतना हल्के हाथों से बेलना है ताकि ये सेट भी हो जाए और स्टफिंग जो है ना निकले। देखिए मैं साइड से ये सारा लॉक कर दे रही हूँ इस तरह से। बहुत ही आसान है, इजीली आप लॉक कर सकते हैं इसको, या अगर आप नहीं कर पा रहे थोड़ा सा हल्का सा पानी उंगली में लगा के भी आप इसको लॉक कर सकते हैं, बहुत जल्दी ये चिपक जाएगा। तो देखिए ये हो गया है, कोई पानी की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी, मैंने ऐसे ही इसको अच्छी तरह से लॉक कर दिया है। अब मैं हाथ से इसको धीरे धीरे प्रेस कर ले रही हूँ ताकि सारा जो स्टफिंग है इक्वल हर जगह ये फैल जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। बस हो गया है ये रेडी। अब देखिए मैं हल्के हाथों से ये बेलन जो है एक बार फिर से चला ले रही हूँ ताकि
बाकी का जो भी कसर है इधर उधर सारे ये फैल जाएंगे, एकदम साइड में भी आ जाएगा ये स्टफिंग, ताकि पूरे तरह से आपका जो पराठा है हर एक जगह पे ये स्टफिंग जानी चाहिए। बस हो गया है मेरा ये पूरा तैयार। अब मैं इसको सीखने के लिए चलूँगी। तो चलिए, ये हो चुका है तैयार। अब हम इसको सीखने के लिए चल रहे हैं। तो देखिए, दूसरी तरफ भी थोड़ा सा आटा लगा के इसको भी थोड़ा सा हल्के हाथों से मैं चला लूँगी, तो ताकि यहाँ भी एकदम बराबर का सब कुछ हो जाए। और देखिए, हल्के हाथों से जब मैं बेल रही हूँ तो ये साइज़ में थोड़ा सा और बड़ा हो गया। इसीलिए एक पराठा काफ़ी है एक जन के लिए, क्योंकि इसके 4 पीसेस होंगे, एकदम पिज़्ज़ा के साइज़ का पीसेस होगा, जो कि खाएंगे एक पराठा तो एकदम से पेट भर जाएगा। तो यहाँ मैं किचन में आ चुकी हूँ, और ये जो है मैंने यहाँ पर तवा पहले से ही चढ़ा के रखा है गर्म होने के लिए। तो मैं अब ये जो है पहले से मैंने रोटी बना के रखा था, तो इसको मैं साइड कर दी। अब ये जो तवा है ये मैंने गरम करके रखा हुआ है। अब मैं इस पर ये जो रोटी है जिसको हम लोग पराठा बनाएंगे अब, तो ये हम सेक लेंगे इस तरह से। तो देखिए, तो ये जो तवा है ये गरम हो चुका है, इसको मैं देख ले रही हूँ हाथ से सेक कर कि हाँ ये गरम हो चुका है। तो अब मैं इस पर ये रोटी मैंने डाल दिया है, इसको हमें पराठा बनाना है। तो ये बस इसको धीरे धीरे सेकते जाना है हमको। तो बस एक बार में ही नहीं, इसको पहले लो फ्लेम में, पहले ये हाई हीट कर लेना है तवे को, उसके बाद एकदम से लो करके ही इसको सेकना है, क्योंकि ये अच्छी तरह से ये जो रोटी है ये सेकना चाहिए, क्योंकि बहुत मोटी एक रोटी है, तो इसलिए हमको दोनों साइड अच्छी तरह से सेकना है। तो अब मैं ये पलट दूँगी, और बहुत ही इसका वेट जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें स्टफिंग भरा हुआ है और बहुत साइज़ में भी भरा है ये। अब मैं इसको पलट दूँगी। तो इस तरह से आगे पीछे करते हुए इस तरह से हमें दोनों तरफ अच्छी तरह से सेक लेना है, और उसके बाद ही हम इसको फ्राई करेंगे। तो पहले ये सेक जाना चाहिए। मैंने यहाँ जो है फ्लेम थोड़ा सा हाई कर दिया है, और इसको मैंने पलट दिया है। तो देखिए, एक तरफ से थोड़ा सा पका है, फिर भी साइड में थोड़ा कच्चा है, इसीलिए हमको ये थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने के लिए। दोनों तरफ ही हमको बराबर सीखना है, और पूरी तरह से जब कच्चापन इसका चला जाएगा, अच्छी तरह से सीख जाएगा, तभी हम इस पर तेल डालेंगे। यानी रिफ़ाइंड ऑयल से आप इसको फ्राई कर सकते हैं, या तो आप घी से भी फ्राई कर सकते हैं, या तो आप बटर से भी फ्राई कर सकते हैं। बेहतर होगा आप वाइट ऑयल से यानी रिफ़ाइंड ऑयल से ही इसको फ्राई करें, या तो आप घी से भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैं पलटते पलटते ये जो है रोटी, इसको मैं अच्छी तरह से सेक ले रही हूँ। और देखिए, मैंने यहाँ पहले रोटी बनाई थी, इसलिए पूरा गैस ओवन में ये रोटी का जो है मतलब आटा गिरा हुआ है। तो मैं एकदम लास्ट में ही ये पराठा बना रही हूँ। तो ये देखिए, ये पूरा सिक गया है दोनों तरफ ही अच्छी तरह से। और देखिए, ये सिकने के बाद ये ऑटोमेटिकली कितना अच्छी तरह से फूल जा रहा है, बिल्कुल रोटी बन गया है। ये बिल्कुल फूल जा रहा है, देखिए, देख सकते हैं बीच में कैसे फूल जा रहा है ये। तो इस तरह से फूल गया है, तो मतलब ये हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से सीख चुका है। अब हम इसको पलटेंगे बहुत ही सावधानी से, क्योंकि ये जो है फूल गया है, इसलिए मैं बेलन की सहायता से इसको प्रेस करके मैं दूसरे तरफ पलटूँगी, नहीं तो ये फट जाएगा। तो थोड़ा सा हवा जो निकल जाएगा, तो सावधानी से, क्योंकि हाथ में ये मतलब लग सकती है, मतलब इसका जो स्मोक नहीं, इसका जो मतलब स्टीम है, अगर वो लगे तो हाथ में जल सकता है, इसलिए धीरे धीरे ही आपको सावधानी से करना है। अब मैं यहाँ पे तेल डाल दी, तो मैं पराठे को थोड़ा सा उठाकर फिर तवे में तेल डाली हूँ, और थोड़ा सा तेल इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। अब मैं एक तरफ अच्छी तरह से तेल को इसको एब्जॉर्व करने दूँगी, उसके बाद मैं फिर बेलन की सहायता से ही मैं इसको पलटूँगी। आप चाहे तो दूसरा करछी भी ले सकते हैं, मैं बेलन की सहायता से इसको पलटती हूँ। तो ये देखिए कितना लाल हो गया है, और एक तरफ अच्छी तरह से सीख चुका है। तो इस तरह से ज़्यादा भी इसको नहीं सीखना है, बस क्योंकि हमने पहले ही इसको अच्छी तरह से सीखा है, इसलिए तेल से हमें सिर्फ इसको तेल से सीखना हो गया है। ऑलमोस्ट ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए, दोनों तरफ ही मैंने इसको अच्छी तरह से सीख लिया है, और ये जो है एकदम करारे, एकदम क्रिस्पी ये जो है फ्राई हुआ है। तो इसी तरह से अलट पलट कर मैंने दोनों साइड अच्छी तरह से पका लिया है। इसके साइड भी अच्छी तरह से आपको पका लेना है, ताकि ये कच्चा ना रहे। और इस मतलब इतना ही हमको पकाना है, ज़्यादा लाल नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगा। तो बस मैंने गैस जो है वो ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी, बस हो गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो बस
ये पराठा जो है मैं साइड से थोड़ा थोड़ा और सीख ले रही हूँ ताकि कोई भी कच्चापन ना रह जाए साइड में, क्योंकि मोटे मोटे अगर मतलब जब हम चिपकाए थे, जब हम इसको जो कवर अप किए थे, साइड में जो मोटा मोटा लेयर हो गया है उसको भी मैं अच्छी तरह से एकदम करछी की सहायता से अच्छी तरह से मैं इसको सीख ले रही हूँ। अब देखिए सीखना एकदम से कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे, बस हो गया है और ज़्यादा नहीं लाल करना है, बस हो गया है। एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए इसलिए मैं इस तरह से इसको निकाल रही हूँ। आप चाहे तो इसको टिश्यू पेपर के ऊपर भी निकाल सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब कर ले। तो मैं इसको पहले निकाल लूँगी और निकालने के बाद मैं करछी की सहायता से ही इसके मैं 4 पीसेस कर लूँगी, जैसे पिज़्ज़ा को हम लोग काटते हैं उस तरह से। अगर पिज़्ज़ा कटर है तो उससे भी आप काट सकते हैं इसको, लेकिन ये करछी की सहायता से मैं इसको बहुत ही आसानी से काट सकती हूँ। तो बस देखिए ये मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसी करछी की सहायता से इसको मैं एकदम गर्म और क्रिस्पी है इसलिए बहुत जल्दी जल्दी ये कट जाता है। तो देखिए करछी से मैं इसको बिल्कुल पहले 2 बड़े बड़े पीसेस में मैंने इसको हाफ़ कर लिया है, क्योंकि बहुत बड़ा रोटी है। मतलब अब तो ये पराठा बन चुका है फ्राई करने के बाद। तो इसको एकदम से एक तरफ ठीक से पकड़ना है और फिर इसको काटना है ताकि स्लिप ना करे, क्योंकि ये तेल से फ्राई किया हुआ है इसीलिए। अब मैं इसको हाथ से तोड़ लूँगी पीस से। तो देखिए कितना मोटा पराठा है ये एक। तो बस ये 2 टुकड़े हो गए। अब इसके हम लोग और 2-2 करके पीसेस कर लेंगे, यानी टोटल 4 पीसेस होगा। तो इस तरह से एक साइड पकड़ कर मैं इसका और एक पीस निकाल रही हूँ। मतलब ये जो 2 हाफ़ है इसके मैं फिर से हाफ़ कर लूँगी। तो इस तरह से 4 पीसेस बन जाएंगे। तो ये देखिए ये बिल्कुल 4 पीसेस हो चुके हैं। अब मैं इसको प्लेट में सर्व कर लूँगी और इसको आप टमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं, या तो आपका कोई अगर अलग सी टमेटो का चटनी है, मीठा चटनी, उसके साथ खा सकते हैं, या तो आप इसको हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। जैसा आप इसको खाना चाहें, जिस हिसाब से आप खाना चाहें आप इसको खा सकते हैं। आप ऐसे इसको सिर्फ ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये टमेटो सॉस के साथ बहुत ही अच्छा जाता है, या तो मीठा चटनी के साथ ये बहुत ही बढ़िया जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसको मीठा चटनी के साथ खाइए। इमली के चटनी के साथ भी आप खा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है इसका टेस्ट। तो इस तरह से मैंने इसको प्लेटिंग कर लिया है। ये देखिए पूरा पिज़्ज़ा की तरह इसका शेप हुआ है और पिज़्ज़ा की तरह मैंने इसके 4 पीसेस कर लिए हैं। अब मैं इसको सॉस के साथ ही इसको मैं सर्व करूँगी। तो बस एक साइड में मैं यहाँ सॉस ले लूँगी और सॉस से ही मैं इसको डेकोरेट कर दूँगी और उसके बाद ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों ये बहुत ही झटपट बनने वाली एक रेसिपी है, बहुत ही क्विक बनती है, ज़्यादा तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक प्याज, टमाटो और हरी मिर्च होने से ही होगा, और घर में जो मसाले होते हैं वही चाहिए हमको, ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। तो बहुत ही झटपट बनती क्विक रेसिपी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए इवनिंग स्नैक्स के लिए और छोटे भूख के लिए ज़रूर। और ये बहुत पेट जो है भर देता है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना टेम्पटिंग लग रहा है और खाने में भी इतना ही स्वादिष्ट है। आप इसे ज़रूर घर पे बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये मेरा रेसिपी। और अगर अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ज़रूर, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के मेरे वीडियोज़ की न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए। तो देखिए दोस्तों ये मैं आपको क्लोज दिखा रही हूँ कितना अच्छा इसका स्टफिंग जो है अंदर गया है। खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है और ये गरम गरम ही खाइए, गरम गरम खाने से ही आपको इसका पूरा भरपूर मज़ा मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कोई नए रेसिपी लेकर। तो ये चट जल्दी बन जाने वाली एक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आप इसको ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए और इसका भरपूर मज़ा लीजिए इस बारिश के मौसम में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।